शुरुआत करते हैं। बताइए आपकी क्या ट्रेड रहेगी इस समय की। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में MFSL। इसमें स्ट्रेंथ है, सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे मुझे लगता है 1580 से 1600 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। तो 1540 का कॉल ऑप्शन जो रफली 30 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 21 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 38 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 45 से लेके 52 इसके एक्सटेंडेड टारगेट। मैक्स की 1540 की कॉल ले लें आप। ये होगी शिल्पा जी की पिक। मानस जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी, आई थिंक मदरसन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक निकल आया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। तो मदरसन के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 161 के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस 159 का लगाना है। 159 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 165 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 160 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 80 पैसे पे 160 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 3 रुपए 90 पैसे की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 7 रुपए के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके मदरसन, संवर्धना मदरसन यहाँ पे खरीदारी की राय है FNO सुपरस्टार के लिए मानस जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार लेते हैं राजेश पालविया जी से। राजेश जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। स्टॉक पसंद आ रहा है लॉरस लैब्स। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने अप्रैल के जो स्विंग हाई थे उसको अब यहाँ पे सरपास किया है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके का फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का आते हुए दिखा है, लॉरस लैब का ये मोमेंटम हमें लग रहा है यहाँ से 690 700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो लॉरस लैब पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 658 के आसपास। लॉरस लैब पसंद आ रहा है चार्ट का चमत्कार के लिए। 690 से 700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डी हाई पर कर रहा है कारोबार। मिड कैप फंड है। धर्मेश जी आपने क्या चुना मिड कैप के लिए? जी हाँ, बिल्कुल शाह जी। देखिए, जिस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट में कटौती हुई है बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा हो रहा है, बट मुझे लगता है एक सेक्टर जिसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है वो है पावर क्षेत्र। पावर क्षेत्र इसलिए बिकॉज पावर सेक्टर में नॉर्मली कोई भी पावर प्लांट आप बैठाते हैं जो 25-75 का डेट इक्विटी का रेशियो होता है। 25% इक्विटी 75% डेट। तो सबके जो रेशियोज हैं उनको सबको बेनिफिट मिलने वाला है। जो इन्होंने लोन ले रखी है अपने पावर जनरेशन कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए, नॉर्मली कुछ कुछ कंपनियां तो 15 या 20% की इक्विटी और 80% का लोन लेकर के प्लांट बैठाते हैं। और वहां पे जो सबसे अच्छे कंपनी जो मुझे लग रही है वो है NTPC ग्रीन एनर्जी। इसके कारण एक ये है कि नंबर से काफी अच्छे थे, काफी एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। ऑलमोस्ट हर साल ये अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं और आने वाले 2 साल में 6 गीगावाट से ऑलमोस्ट 19 गीगावाट के आसपास इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। डेट इक्विटी रेशियो भी इनका कम लीवर्ड है, ऑलमोस्ट 1:2 के रेशियो में 10,000 करोड़ की इक्विटी और 20,000 करोड़ का डेट है। बट ये जो कैपेसिटी बढ़ाएंगे वहां पे इनको 35 से 40,000 करोड़ की और डेट उठानी पड़ेगी। उस पर इनको ऑलमोस्ट सीधा फ्लैट आपको 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट का कम लगेगा। तो वो एक एडवांटेज रहेगा इनके कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के अनुमान की बात करें तो हम लोग 2,800 करोड़ का इसका FY27 के आसपास का प्रॉफिट का अनुमान लगा रहे हैं। उस हिसाब से 145 का प्राइस टारगेट बनता है, बट ये इन्वेस्टमेंट भाई है, कम से कम 1 साल के लिए आपको उसमें बने रहना पड़ेगा। ओके NTPC ग्रीन एनर्जी 1 साल के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। ये पिक मिड कैप फंडा की। तो चार का चौका की शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी ने सुझाया मैक्स फाइनेंशियल। टारगेट 38 40 50 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 21 का लगा कर चलना है। फिर सुपरस्टार के लिए मानस जी ने पिक किया संवर्धना मदरसन। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 165 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं स्टॉप लॉस आपको 159 का लगा कर चलना है। चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश पालविया जी की तरफ से आया लॉरस लैब और ये 690 से 700 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 658 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा धर्मेश जी कह रहे हैं कि NTPC ग्रीन एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कीजिए। फिलहाल ये कुछ पिक्स आते हुए